आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है वो इस पे निर्भर करेगा जो सुबह में खाली पेट आपकी बॉडी में डालेंगे। सुबह में जो भी आप डालेंगे, कोई ड्रिंक हो गया या फूड होगा, इससे ये पता चलेगा कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। एनर्जी लो रहने वाली है कि एनर्जी हाई रहने वाली है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है कि आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है। काफी सारे लोग सुबह में दिन की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं, इसकी वजह से ही पूरे दिन के दौरान एनर्जी प्रॉपर रहती नहीं। फोकस एंड प्रोडक्टिविटी डाउन रहती है। अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुसीबत आ जाता है। हाइपरटेंशन के रोग बढ़ जाते हैं। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। वो सब हमारा मॉर्निंग ड्रिंक पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे वर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक कौन से है एंड सबसे बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक कौन से है, जिसकी मदद से आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपकी हेल्थ को इम्प्रूव होगा तो आप बॉडी को डिसीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री रख पाएंगे एंड आप हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज डॉक्टर हेतल, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर। रात को जब हमने डिनर किया एंड देन डायरेक्ट दूसरा फूड आता है हमारा ब्रेकफास्ट। जब हम डिनर कर लेते हैं एंड देन ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बीच में मिनिमम 12 आवर्स का तो गैप होता ही है। ये गैप के दौरान हमारी नींद होती है एंड देन ये जो स्लीप हुआ, ये जो पीरियड है, उसमें ही बॉडी का हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारा फूड का डाइजेशन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, हमारा जो स्लीप की क्वालिटी अगर बराबर हुई तो हार्मोन्स हमारे बैलेंस में आते हैं। गैस कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रात के दौरान हमारी बॉडी ने बहुत कुछ काम किया होता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन। रात के दौरान ही हमारे सिस्टम में से जो गंदा कचरा है, जैसे कि टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलते हैं। अगर बॉडी इसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेज में हो जाती है, तो जब हम उठेंगे सुबह में, ये रात में हमारी बॉडी ने सब प्रोसेस किया, हम जब उठेंगे तो बॉडी को ऐसा कुछ चीज चाहिए जो बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, कुछ ऐसा विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको प्रोवाइड करे कि जिसकी मदद से आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे। आपका जो चैनल्स है, सिस्टम है, वो डिटॉक्सिफिकेशन हुआ तो वो कचरा आराम से बाहर निकल जाए, मतलब कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, तो सबसे खराब जो लिक्विड है, 3 ऐसे लिक्विड है जो सबसे खराब है, जो हमें सुबह में खाली पेट कभी नहीं लेने चाहिए। पहला तो टी एंड कॉफी। स्टडी के अनुसार एक पाया गया है कि हमारा भारत देश है वो टी कॉफी लवर है। ज्यादातर घरों में सुबह उठने के साथ है, जो मेल हो या फीमेल हो, पहले टी एंड कॉफी का ही कंजप्शन करते हैं। उसमें होता है कैफीन, जो आपको लेने के बाद तुरंत ऐसा लगेगा कि मेरी एनर्जी राइज हो गई। लेकिन कैफीन ये इन्फ्लामेशन भी करता है। जो कॉर्टिजोल सुबह में बहुत हाई रहता है, जो जरूरी भी है अलर्टनेस के लिए, लेकिन साथ में आप कैफीन भी डालेंगे तो कॉर्टिजोल लेवल हाई हो जाएगा। एनर्जी शुरुआत में तो लगी, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी क्रैश हो जाएगी। और कैफीन के साथ आपका टीथ भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज उसमें चाय एंड कॉफी में होता है शुगर। तो सुबह में ये लेने की जरूरत नहीं है जो आपकी बॉडी को खराब करे। देन दूसरा लिक्विड आता है जो बॉडी के लिए बहुत ही खराब है, वो है फ्रूट जूस। फ्रूट्स आर लोडेड विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन फ्रूट्स के जब आप जूसिंग कर लेंगे तो फ्रूट में रह जाएगा, साथ में शुगर भी आता है, वो फ्रुक्टोज। लेकिन अब जो कचरा के रूप में आप जो फेंक देंगे, जो फाइबर है, उसमें ही विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो आप जो फ्रूट जूस का ग्लास लेते हैं, उसमें कोई भी टाइप का विटामिन्स नहीं होता है, सिर्फ फ्रुक्टोज का सिरप रह जाता है, जो आपके हार्मोन्स को खराब करेगा। आपका अगर डायबिटीज हो तो ब्लड शुगर मैनेज करने में आपको तकलीफ होगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी हमें इंप्रूव करनी है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये बढ़ावा देगा। सुबह में कभी नहीं फ्रूट जूसेस लेना चाहिए। फ्रूट जूसेस इवन पूरे दिन के दौरान कभी लेना ही नहीं चाहिए। अगर हमें फ्रूट्स, आप फ्रूट्स लवर हो, और फ्रूट्स लेना है तो होल फ्रूट्स के रूप में लीजिए। ओके, देन तीसरा खराब लिक्विड आता है, खराब ड्रिंक है, जो हमें सुबह में खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वो है ठंडा पानी।
काफी लोगों की ऐसी आदत होती है कि रात के दौरान भी अगर उठेंगे, नींद खुली और उठेंगे तो फ्रिज का ठंडा पानी ही पी लेंगे एंड सुबह में उठने के साथ भी फ्रिज का ठंडा पानी बॉटल में से ले लेंगे। पूरी रात के दौरान हमारी बॉडी ने बहुत सारा काम किया होता है, तो बॉडी के सिस्टम में कचरा भरा है तो उसको हमें निकालना है। अगर ठंडा पानी लेंगे तो कचरा वहां पे स्टक हो जाएगा, हमारी सिस्टम, हमारी चैनल्स क्लीन होगी ही नहीं, तो डाइजेशन खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस एसिडिटी होगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गंभीर बीमारियां इससे भी आ सकती है। तो ठंडा पानी भी हमें अवॉइड करना चाहिए। 3 ऐसे ड्रिंक बताए जो मॉर्निंग में कभी भी नहीं लेने चाहिए। पहला है टी एंड कॉफी। पहले सुबह में ऐसा कोई ड्रिंक डालिए जो थोड़ा न्यूट्रिशन वाला हो, बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। देन दूसरा खराब ड्रिंक है फ्रूट जूसेस एंड तीसरा है ठंडा पानी। तो सवाल ये आता है कि हमें दिन की शुरुआत कौन से ड्रिंक्स के साथ करनी चाहिए। 5 ऐसे ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी मदद से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, आपका वेट लॉस एंड फैट लॉस में आसानी हो जाएगी एंड कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। उसमें पहला आता है CCFT। C फॉर क्यूमिन यानी कि जीरा, अगन दूसरा C फॉर कोरिएंडर मतलब अक्खा धनिया एंड F फॉर फनेल यानी कि सौंफ का पानी, CCFT। तीनों को एक एक चम्मच रात को सोक भी कर सकते हो। अगर सोक करना भूल जाए तो सुबह में बाउल में तीनों को एक एक चम्मच लो, 2-3 मिनट के लिए उबालो एंड छान के पी लेना है। अगर लेमन आपको सूट करेगा तो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हो। जीरा जो जीरा जो क्यूमिन सीड्स है तो एंटी इंफ्लामेटरी है, बॉडी में से इंफ्लामेशन दूर करेगा। अक्खा धनिया है वो भी एंटी इंफ्लामेटरी है, बॉडी में से इंफ्लामेशन दूर करता है। लेकिन अक्खा धनिया से यूरिन पास आउट बहुत अच्छे से होता है, जिसे यूटीआई की तकलीफ बार बार होती है जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड फनेल सीड्स यानी कि जो पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उसको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत ही जरूरी है, मतलब जिसको गैस एसिडिटी ज्यादा रहती है तो उसके लिए ये CCFT बहुत ही जरूरी है। इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा आपका, तो वेट लॉस एंड फैट लॉस में भी आसानी रहेगी। तो नंबर 2 पे आता है वार्म वाटर, प्लेन वार्म वाटर। उसमें कुछ हनी भी नहीं डालना है, कोई लेमन वाटर भी नहीं डालना है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा वार्म वाटर। 1 या 2 ग्लास आराम से ले सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है किसी को वार्म वाटर से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जिससे वार्म वाटर से कॉन्स्टिपेशन होता है वो कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए एंड CCFT अपने रूटीन में ऐड कर दीजिए। एक स्टडी में पाया गया है कि 500 ml वार्म वाटर अगर आप दिन के दौरान यूज करेंगे तो 30% जितना मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जो आपको वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए एंड बेली फैट को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देन तीसरा बेस्ट ड्रिंक आता है जिंजर एंड लेमन टी। अगर लेमन सूट करे तो आप जरूर से डालिए, अगर लेमन सूट ना करे तो प्लेन जिंजर भी आप डालिए। जिंजर में होता है जिंजरॉल जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, इन्फ्लामेशन तो दूर करेगा ही लेकिन आपका डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा। एसिडिटी के बारे में कंसेप्ट ऐसा है कि बहुत ज्यादा एसिड बढ़ जाता है तो ही एसिडिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज होता है, अगर वो कम प्रोड्यूस हुआ तो भी एसिडिटी होती है। तो ये जिंजर टी लेने से HCl प्रोडक्शन रेगुलेट होगा एंड एसिडिटी जो होती है उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक मिथ है कि जिंजर से एसिडिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिडिटी वाले लोग ये जिंजर टी दिन में 2 बार जरूर से ऐड कीजिए, सुबह में खाली पेट एंड शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। देन नंबर 4 पे आता है अजवाइन, काली मिर्च एंड हल्दी का पानी। अजवाइन गैस एंड ब्लोटिंग को रिड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल है इवन कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। हल्दी में होता है कर्क्यूमिन जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, जो इन्फ्लामेशन दूर करता है, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी कर्क्यूमिन बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हैक ये है कि अगर कर्क्यूमिन जो हल्दी में है, हल्दी में रहने वाला कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ाना है तो काली मिर्च चाहिए, बिकॉज काली मिर्च में होता है पाइपरिन जो कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन अप टू 90% जितना बढ़ा देता है। काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी का पानी बॉडी में से इन्फ्लामेशन दूर करता है,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा, वेट लॉस, फैट लॉस एंड बेली फैट कम करने के लिए भी जरूरी है, जिसे जॉइंट्स पेन की कंप्लेन है वो भी ये पानी आसानी से ले सकते हैं। लास्ट, अश्वगंधा, शतावरी एंड तुलसी का पानी। अश्वगंधा माइंड को रिलैक्स करेगा, काम करेगा। शतावरी फीमेल के लिए बहुत जरूरी है, हार्मोनल हेल्थ के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा। एंड तुलसी ऑटोमेटिकली एंटीवायरल है, हम सबको पता है। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स, तीनों आयुर्वेदिक मेडिसिन एक साथ उसका पानी बना के, टी बना के या काढ़ा बना के आप लेंगे तो बॉडी हार्मोनल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, लिवर हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, नींद आपकी अच्छी आएगी, ओवरऑल बॉडी का स्टेमिना इंप्रूव होगा। ये 5 ड्रिंक हमने देखे जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। वार्म वाटर, CCF टी यानी कि क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फनेल सीड्स का पानी, जिंजर एंड लेमन टी, देन शतावरी, अश्वगंधा एंड तुलसी का पानी, एंड लास्ट में काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी का पानी। आप सबकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने 9 टाइप की आयुर्वेदिक टी लॉन्च की है। आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टी को सिलेक्ट कर सकते हो एंड अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। अगर ब्लड शुगर को मैनेज करना है तो डायबिटिक फ्रेंडली हर्बल टी। अगर आपको नींद की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है तो काम माइंड एलिक्सिर। अगर आपको फैटी लीवर है एंड लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करना है तो नेचुरल डिटॉक्स एलिक्सिर। अगर आपको गैस एंड कॉन्स्टिपेशन रहता है, उससे छुटकारा पाना है तो ये गट रीसेट टी। अगर आपको PCOD, PCOS है एंड हार्मोनल हेल्थ को इंप्रूव करनी है तो हार्मोन बैलेंसिंग टी। वेट मैनेजमेंट के लिए अगर आपको वेट को मैनेज करना है एंड फैट लॉस करना है तो ये स्लिम सिप टी। अगर आपको एसिडिटी है, GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, उसे छुटकारा पाना है तो ये GERD रिलीफ एलिक्सिर। एंटी एजिंग की तरह कोई काम करता है तो यूथफुल ग्लो हर्बल ब्लेंड। एंड देन लास्ट वन, आपको थायराइड हार्मोन के बैलेंस करना है एंड पूरे दिन के दौरान एनर्जी लेवल को इंप्रूव करना है तो ये एनर्जी एक्टिवेटर टी। ये सब टी मेरी वेबसाइट जो नीचे दी गई है उस पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी उस पे लिंक है, आप जाके एक बार चेक जरूर कीजिए।